एक तरफ रूस और यूक्रेन अब महायुद्ध के कगार पर खड़े हैं और दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की तैयारियां अब जोर शोर से शुरू हो गई हैं। भारत और रूस दोनों देश पुतिन की यात्रा के दौरान संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कई समझौतों और परियोजनाओं को मजबूत करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय रूस के दौरे पर हैं, तो रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव और पुतिन के करीबी निकोलोय पत्रुशेव भारत आए हुए हैं। भारत के एनएसए अजय डोवाल ने पुतिन के इस खासम खास से मुलाकात भी कर ली है। तो आइए आपको दिखाते हैं पुतिन की भारत यात्रा को लेकर आखिर हमारा पूरा प्लान क्या है। पुतिन के भारत दौरे को लेकर तैयारियां शुरू। पुतिन के भारत दौरे पर अमेरिका की पैनी नजर है। पुतिन के खासम खास दिल्ली आए, डोभाल से क्या बात हुई? एस जयशंकर मॉस्को गए, लावरोव सरगेई से खास मीटिंग में क्या हुआ? रूस यूक्रेन जंग, ट्रंप के टैरिफ और ट्रेड डील, पुतिन से क्या क्या बात होगी? पुतिन 5 दिसंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप में किस कदर बेचैनी है, ये इसी से समझा जा सकता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पहले भारत अमेरिका के बीच टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता जल्द ही पूरा हो सकता है। व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार केविन हेसेट ने सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत के साथ व्यापार और टैरिफ समझौता फाइनल लाइन के करीब है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश इस पर जल्द ही काम करने की उम्मीद कर रहे हैं। अब सोचिए, जब अमेरिका में हलचल है तो दुनिया में पुतिन के भारत दौरे को लेकर कितने विचार चल रहे होंगे। लेकिन इन सब के बीच भारत ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे को कामयाब बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। रूस भी पुतिन के भारत दौरे को लेकर उतना ही उत्सुक है जितना कि भारत। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। उनकी रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात हुई है। वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सबसे भरोसेमंद सलाहकार निकोलाय पत्रुशेव भारत पहुंचे और उन्होंने भारत के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ रूटीन डिप्लोमेसी है या फिर भारत किसी बड़े रणनीतिक प्लान के लिए तैयारी कर रहा है, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका के साथ ट्रेड डील, गैस कॉन्ट्रैक्ट और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पर बातचीत अपनी पीक पर है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव निकोलाय पत्रुशेव कोई मामूली शख्सियत नहीं है। वो पुतिन के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हैं और रूस की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ी सबसे अंदरूनी चर्चाओं का हिस्सा रहते हैं। उनका भारत आकर डोभाल से मिलना, और वो भी पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले, कोई संयोग नहीं है। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी पर बात हुई। रणनीतिक विषयों, सुरक्षा सहयोग और डिफेंस एवं एनर्जी पर गहरी बातचीत हुई। इसका मतलब साफ है कि रूस ये सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि पुतिन के भारत आने से पहले सारी चीजें लाइन में हो। दूसरी तरफ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात की, जहां बातचीत का मुख्य केंद्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी भारत यात्रा और 23वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियां रही। जयशंकर ने कहा कि ये मुलाकात द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। दोनों देशों के बीच कई समझौतों और प्रमुख परियोजनाओं पर काम जारी है, जिनके जल्द अंतिम रूप लेने की उम्मीद है। This particular occasion, for me, is all the more important as we prepare for President Putin's visit to India for the 23rd Annual Summit. A number of bilateral agreements, initiatives and projects are under discussion in various fields. We look forward to the finalization in the coming days. This will certainly add more substance and texture to our special and privileged
strategic partnership. बैठक में यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट के हालात और अफगानिस्तान पर भी खुली चर्चा हुई। जयशंकर ने कहा कि भारत संघर्ष विराम और स्थायी शांति का समर्थक है और सभी पक्षों से रचनात्मक प्रयास की उम्मीद रखता है। जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर भी अपनी बात रखी। It is imperative that the world display zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. There can be no justification, no looking away, and no whitewashing. As India has demonstrated, we have the right to defend our people against terrorism and will exercise it. ये मुलाकातें ऐसे वक्त हो रही हैं जब भारत अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड और गैस डील लगभग फाइनल स्टेज में है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके एलएनजी का बड़ा खरीदार बने, जबकि रूस भारत को सस्ती तेल और गैस देकर संबंधों को और गहरा करना चाहता है। भारत अपनी शर्तों पर दोनों को साथ रख रहा है। भारत एक ओर तो रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है ताकि अर्थव्यवस्था को राहत मिले, तो दूसरी ओर अमेरिका से टेक, डिफेंस, निवेश पर डील कर रहा है। यानी भारत कह रहा है कि हम दोनों से रिश्ता रखेंगे, पर किसी के बैनर तले नहीं चलेंगे। कुछ बातें कथनी से नहीं बल्कि करनी से बताई जाती हैं। कुछ ऐसा ही जवाब भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस के साथ भारतीय रिश्तों को लेकर बनाए दबाव के जवाब में दिया है। कुछ हफ्तों पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की धरती पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, तो 2 हफ्ते बाद वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दिल्ली में स्वागत करते हुए भी नजर आएंगे। राष्ट्रपति पुतिन के करीबी सहयोगी निकोलाई पत्रुशेव दिल्ली के दौरे पर हैं, तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मॉस्को में मुलाकातें कर रहे हैं। यानी संदेश साफ है, भारत न तो आसानी से अपने दोस्तों को छोड़ता है, न ही दूसरों के दबाव में अपनी साझेदारी और रणनीतिक रिश्तों के ताने बाने को तय करता है। ये पूरी डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज ऐसे समय में हो रही है जब रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहा है। रूस को अब भरोसेमंद साझेदारों की जरूरत है और भारत उन चुनिंदा देशों में है जो पब्लिकली रूस के खिलाफ नहीं गया। रूस ये समझता है कि अगर वो एशिया में अपने रणनीतिक प्रभाव को बचाना चाहता है तो भारत के साथ रिश्ते और मजबूत करने होंगे। दूसरी ओर भारत ये समझता है कि रूस सिर्फ पुराना दोस्त नहीं है, बल्कि आज भी डिफेंस सप्लाई का प्रमुख स्रोत, ऊर्जा का भरोसेमंद पार्टनर और संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण समर्थन देने वाला भी है। वो चीन को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। पुतिन के भारत आने की तारीख 5 दिसंबर के आसपास बताई जा रही है। आमतौर पर भारत रूस सालाना समिट होता है और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये दौरा काफी सिंबॉलिक है क्योंकि 2021 के बाद पहली बार पुतिन भारत आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान ये उनका चुनिंदा विदेश दौरों में से एक होगा। ये चीन रूस एक्सिस को लेकर पश्चिम में चिंता भी पैदा करेगा। आज तक ब्यूरो।